सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम लोग जीवन परिचय पे आते हैं। उसको ध्यान से सुनिए और पढ़िए। मीराबाई का जन्म 1998 ईस्वी यानी संवत 1555 विक्रमी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह तथा माता का नाम कुसुम कुंवर था। ये जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री एवं राव दूदा जी की पौत्री थीं। बचपन में ही मां का स्वर्गवास हो जाने के कारण ये अपने पितामह यानी दादा के पास रहीं। इनके पिता बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अतः मीरा के जीवन पर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ा। उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह 1516 ईस्वी में हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। गोपियों की भांति मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना किया करती थी। ये कृष्ण को ही अपना पति कहती थी और लोकलाज खोकर कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थी। बचपन से ही ये अपना अधिकांश समय संत महात्माओं के सत्संग में व्यतीत करती थी। मंदिर में जाकर अपने आराध्य की प्रतिमा के समक्ष ये आनंद विह्वल होकर नृत्य भी किया करती थी। इनका इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर की राजमर्यादा के प्रतिकूल था, अतः परिवार के लोग इनसे रुष्ट रहते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें विष भी पीने के लिए दिया गया, परंतु भगवत कृपा से इनके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इनके गुरु एवं प्रेरक के रूप में संत कवि रैदास यानी रविदास का उल्लेख मिलता है। ये हरि तुम हरो जन की पीर गीत गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की विग्रह अर्थात मूर्ति में विलीन हो गईं। मीरा का भूलोक त्याग और परलोक गमन सन 1546 ईस्वी यानी संवत 1603 विक्रमी में द्वारका में हुआ था। जिन पदों को मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में विभोर होकर गाया करती थीं, वे ही उनकी रचनाएं हैं। इनका संकलन इस प्रकार है: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मीरा की मल्हार, राग बिहाग एवं फुटकर पद। मीरा की काव्य भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा के निकट है तथा उस पर राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। मीरा ने गीत काव्य की रचना की है और कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत पद शैली को भी अपनाया है। मीरा के सभी पद संगीत के स्वरों में बंधे हुए हैं। इनके गीतों में इनकी वेदनापूर्ण आत्माभिव्यक्ति मिलती है। प्रियतम के समक्ष आत्मसमर्पण की भावना तथा तन्मयता ने इनके काव्य को मार्मिक तथा प्रभावोत्पादक बना दिया है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की व्यंजना ही इनकी कविता का उद्देश्य रहा। जीवन भर मीरा कृष्ण की वियोगिनी बनी रही। इनके काव्य में हृदय की मर्मस्पर्शी विह्वलता देखने को मिलती है। इनके पदों में शुद्ध बौद्धिकता या दार्शनिकता नहीं है। श्रृंगार और शांत रस की गंगा यमुना एक साथ इनके काव्य में बहती दृष्टिगोचर होती है। आज भी इनके गीत लोगों को भावविह्वल कर देते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का स्थान भावना की तरंगों और अगाध तन्मयता के कारण विशिष्ट है। हिंदी साहित्य में वे प्रेम दीवानी मीरा का नाम से आज भी विस्तृत है। वैसे मीराबाई के जन्मतिथि के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, जिसका अंतराल 1403 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक फैला हुआ है, किंतु नवीन अनुसंधानों और कतिपय अकाट्य प्राचीन प्रमाणों के आधार पर अब यह प्राय निश्चित है कि उनका जन्म 1504 ईस्वी और मृत्यु 1558 से 1563 के मध्य हुई थी।
और यह तथ्य डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है, जो पृष्ठ 234 पर है। इसके अलावा भी मीराबाई के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। एक बार कहा जाता है कि इनके परिवार के लोग, कहीं जाना था उन लोगों को और मीराबाई केवल घर रहीं, तो जाते समय सब लोग कहे कि भगवान कृष्ण का भोग लगाने के बाद ही तुम्हें भोजन करना है, रोज़ सुबह उठ करके भगवान कृष्ण का भोग लगाना है, उसके बाद से तुम्हें भोजन करना है। अभी मीराबाई बाल्यावस्था में ही थी, तो सुबह नैवेद्य सामग्री लेकर के, लड्डू और नैवेद्य सामग्री लेकर के भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गई और कहीं प्रभु आप भोग लगा लिए तब मैं भोजन करूं। और ये जिद करती रही कि आप भोग लगाइए तभी मैं भोजन करूं, क्योंकि घर वाले लोग बताए हैं। उनको ये नहीं पता था कि बस केवल मूर्ति के सामने नैवेद्य रख देने से भोग लग जाता है, लेकिन उनको ये था कि ये भगवान श्री कृष्ण आकर स्वयं भोजन करेंगे, भोग लगाएंगे, तब मैं भोजन करूँगी। और यह निवेदन करती रही, सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हुआ, लेकिन न वहाँ से उठती थी न भोजन करती थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद भगवान कृष्ण स्वयं आए, उसमें से कुछ लड्डू उठा करके खाए, उसके बाद से फिर वो भोजन की। अगले दिन जब उनके घर के लोग आए और पूछे कि क्या तुम भगवान को भोग लगाई तब तुम भोजन की, तो कहें कि हाँ, भगवान को भोग लगाने बाद ही मैंने भोजन की, लेकिन आप लोग तो कहे कि सुबह भोग लगा देने के बाद भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन भगवान तो भोग लगा ही नहीं रहे थे। मैं सुबह से लेकर के शाम तक बैठी रही, तब जा कर के शाम को भगवान भोग लगाए तब मैं भोजन की। तो घर के लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए, कहे तुम कह क्या रही हो? कहे कह क्या रही हैं? बस वही मैं कह रही हूँ कि सुबह से लेकर के शाम तक मैं बैठी रही, तब जा कर के भगवान आ कर के मेरे इस थाली में से लड्डू उठा करके खाए, तब मैं खाई। दिन भर मैं भूखी प्यासी रह गई। तो उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो कहीं तब इनको विश्वास हुआ, कुछ चमत्कार भी देखे। तो इस तरह से उनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। तो अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इनका जो पद है उसका व्याख्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सभी बच्चों के एक बार फिर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।